वो आखिरी चाय। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपने दुखों को मुस्कुराहटों के पीछे छुपा लेते हैं। ऐसी ही एक मुस्कुराहट थी राजेश की। राजेश 42 साल का था। एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था। हर दिन वही रूटीन, सुबह जल्दी उठना, ट्रेन पकड़ना, दफ्तर जाना, देर रात लौटना। घर पर उसकी पत्नी सीमा और 10 साल की बेटी चहक उसका इंतजार करती थी। पर पिछले कुछ महीनों से राजेश की आंखों में थकान और मन में बेचैनी थी। कंपनी में काम का दबाव बढ़ गया था, घर का किराया भी समय पर देना मुश्किल हो रहा था। सीमा ने देखा कि अब वो पहले जैसा हंसता नहीं, बात करते करते खो जाता है। एक रात उसने धीरे से पूछा, राजेश सब ठीक है ना? राजेश ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, सब ठीक है, बस जरा थकान है। पर असलियत कुछ और थी। उसके भीतर एक डर था, नौकरी जाने का। कंपनी में छटनी चल रही थी और हर हफ्ते किसी न किसी को निकाल दिया जा रहा था। राजेश जानता था कि अगर वो निकला तो अगले महीने का किराया, चहक की स्कूल फीस कुछ भी नहीं चुका पाएगा। धीरे धीरे उसने बात करना कम कर दिया। घर में भी अक्सर चुपचाप बैठा रहता। सीमा समझती थी कि वो टूट रहा है, पर उसे कैसे संभाले यही नहीं समझ पा रही थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त राजेश स्टेशन के पास एक पुराने चाय वाले के ठेले पर रुक गया। वो चाय वाला मोहन काका पिछले 20 साल से वहीं चाय बेचता था। हर रोज सैकड़ों लोग आते जाते, पर काका की मुस्कुराहट कभी नहीं मिटती थी। उस दिन काका ने पूछा, क्या हुआ राजेश बाबू, आज बहुत भारी लग रहे हो? राजेश ने हंसने की कोशिश की। कुछ नहीं काका, जिंदगी बस थकाने लगी है। काका ने चाय बनाते हुए कहा। जिंदगी थकाती नहीं बेटा, हम खुद उम्मीदें ज्यादा बांध लेते हैं। राजेश ने सिर उठाया। मतलब? काका बोले, जब मैं जवान था मेरा भी सपना था कि बड़ा होटल खोलूं, बड़ी दुकान लगाऊं, पर जब नहीं हो पाया तो मैंने चाय के इस ठेले से ही दोस्ती कर ली। अब देखो, रोज इतने लोग आते हैं, बातें करते हैं, मैं खुश हूं। कभी कभी जो नहीं मिला वो भी अच्छा होता है बेटा, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि सुकून कहाँ है। राजेश चुप रहा, बस चाय की चुस्की लेता रहा। काका की बात जैसे दिल में उतर गई। अगले दिन ऑफिस में राजेश को नोटिस मिला, आपकी सेवा अब आवश्यक नहीं। बस इतना लिखा था। वो देर तक उस कागज को देखता रहा। घर लौटते वक्त उसने सोचा, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? स्टेशन पर वही मोहन काका थे। राजेश ने उन्हें सब बताया। काका ने सिर्फ इतना कहा, बेटा कभी कभी रास्ता बदलने से मंजिल नहीं खोती, बस रूप बदल जाता है। राजेश समझ नहीं पाया। काका बोले, मेरे पास कल से एक हेल्प नहीं है। तू कुछ दिन मेरे साथ रह ले, जब तक कुछ और न मिल जाए। राजेश पहले झिझका। एक ऑफिस वाला आदमी चाय के ठेले पर फिर उसे चहक का चेहरा याद आया। वो मान गया। नई शुरुआत। पहले दिन राजेश ने चाय बनाना सीखा। काका ने कहा, चाय बनाना आसान है लेकिन मन से बनाना मुश्किल। लोग चाय पीने नहीं आते, वो थोड़ी सी गर्माहट पीने आते हैं। दिन बीतते गए। राजेश अब लोगों से बातें करने लगा। किसी की ट्रेन छूट जाती तो वो हंसकर कहता, कोई बात नहीं, अगली पकड़ लेना। किसी का मूड खराब होता तो एक प्याली चाय थमाते हुए कहता, थोड़ी गर्माहट ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे राजेश को महसूस हुआ कि वो फिर से मुस्कुराने लगा है। उसे लगा जैसे वो खुद को फिर से पा रहा है। एक महीना बाद एक दिन स्टेशन पर एक पुराना ऑफिस वाला साथी आया। राजेश को देखकर हैरान रह गया। अरे तू यहाँ? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ यहाँ। पहले पैसे कमाता था, अब सुकून कमाता हूँ। उस साथी ने कहा, तूने बहुत बड़ा कदम उठाया है। वैसे हमारी कंपनी में अब छोटे कैफे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। अगर तू चाहे तो मैं तेरी बात आगे बढ़ा सकता हूँ। राजेश ने हंसते हुए कहा, अब तो मैं खुद अपना ठेला खोलने की सोच रहा हूँ, चहक की चाय नाम से। साथी मुस्कुरा गया। तेरी बेटी का नाम? राजेश ने सिर हिलाया, आंखों में चमक थी। कुछ महीने बाद स्टेशन के पास अब एक छोटी सी दुकान थी। लकड़ी का काउंटर, हल्की रोशनी और एक तख्ती पर लिखा था, चहक की चाय। हर घूंट में मुस्कुराहट। लोग दूर दूर से आते थे, क्योंकि वहां सिर्फ चाय नहीं, सुकून मिलता था। राजेश हर कप में थोड़ा प्यार डाल देता। कभी कोई थका हारा आदमी आता तो वो कहता, ले भाई, जिंदगी की थकान का इलाज है ये चाय। मोहन काका अब बूढ़े हो चुके थे, पर रोज शाम को वहीं बैठकर मुस्कुराते रहते। कभी कभी कहते, देखा बेटा, रास्ता बदला, मंजिल नहीं, बस रूप बदल गया। राजेश हंस देता। उसने सीखा था, परेशानियां जिंदगी में रुकावट नहीं, रास्ता बदलने का इशारा होती हैं।
कहानी का संदेश। राजेश की तरह हम सब कभी न कभी जिंदगी से थक जाते हैं, पर असली ताकत तब दिखती है जब हम हार मानने के बजाय रास्ता बदलते हैं। कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि हम खुद को फिर से उठा सकें। हर इंसान की चाय में कोई न कोई कहानी होती है। बस उसे पीते वक्त थोड़ा ठहरिए, थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि जिंदगी चाय की तरह है, कड़वी भी पर सुकून देने वाली भी।